एडवांस सनराइज़ एंड डिलेड सनसेट। इसका मतलब ये हुआ सनराइज़ हुआ भी नहीं है और आपको ऐसा लग जाए कि सनराइज़ हो गया, और डिलेड सनसेट मतलब सनसेट हो गया है बट आपको लगे कि अभी सनसेट नहीं हुआ। ये हमने अर्थ बना दी। यहाँ पे मान लो आप खड़े हो रखे हो, या फिर आपकी पोजीशन मान लो यहाँ पे है, जो आपका एक हॉरिजॉन लेवल होगा, मतलब जैसे ये एक लेवल हो गया अर्थ के सरफेस के, उससे आपने कोई एक टेंजेंट सा निकाल दिया, तो ये हॉरिजॉन हो गया आपका, ठीक है। अब अगर, और आपको ये पता है कि अर्थ के सराउंडिंग में क्या है भाई, अर्थ के सराउंडिंग में है उसका एटमॉस्फेयर, और आपको पता है कि अर्थ के एटमॉस्फेयर में बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, ठीक है, और बहुत ही बड़ा इसका एटमॉस्फेयर भी है, तो बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, ठीक है। अब आप ये सोचो कि मान लो अगर सन यहाँ पे है, सन जो है उसकी पोजीशन यहाँ पे है, ये है सन की पोजीशन, और सन की जो रे ऑफ लाइट जा रही है वो इस तरीके से जा रही है, और जैसे वो यहाँ से टकराएगी ना, सन की जो रे ऑफ लाइट थी, जैसे वो इस पोजीशन पे अर्थ के एटमॉस्फेयर से टकराएगी तो उसमें रिफ्रैक्शन आना शुरू होगा, उसमें बेंडिंग आनी शुरू होगी, और वो इस तरीके से बेंड होते होते वो आप तक पहुँचेगी। बात समझ में आ रही है? और आपको मैंने अभी इससे पहले क्या बताया था कि सन की या किसी भी चीज़ की पोजीशन, किसी भी चीज़ की पोजीशन आपको कौन सी दिखती है, कि जैसे अगर कोई रे ऑफ लाइट अगर आपकी आंखों तक कैसे ही बेंड होकर के आई, स्ट्रेट होकर के आई, उससे मतलब नहीं है। कोई भी चीज़ की जो भी रे ऑफ लाइट अगर आपकी आंखों पे रीच कर रही है तो वो ऑब्जेक्ट आपको सामने दिखाई देगा। तो इसका मतलब ये जो बेंडिंग होकर के रे ऑफ लाइट आ रही है, तो हमको अर्थ सन की एग्जैक्ट पोजीशन यहाँ पे दिखेगी। तो अभी जो सन है वो हॉरिजॉन से नीचे है, इसका मतलब अभी सनराइज़ नहीं हुआ है, ठीक है। उसकी एक्चुअल पोजीशन, ये इसकी एक्चुअल पोजीशन है भाई, एक्चुअल पोजीशन है ये इसकी अपेरेंट पोजीशन है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग एडवांस सनराइज। अब बात आती है डिलेड सनसेट की। सो सेम चीज़, ये जो हॉरिजॉन है ये आपका इस तरफ आ जाएगा। सन की जब सनसेट हो रहा होगा तो होगा क्या कि जो आपका सन एग्जैक्टली सन पहुंच जाएगा आपका इससे नीचे, जो आपका हॉरिजॉन है इससे नीचे पहुंच जाएगा आपका सन, ठीक है। और यहाँ से जो रे ऑफ लाइट इससे आ रही है वो इस तरीके से यहाँ से आते हुए बेंड होकर के किसी जो भी इंसान यहाँ पे खड़ा होगा ना, उसको ये एग्जैक्टली कहाँ पे दिखेगा, यहाँ पे दिखेगा। क्योंकि जब वो सनसेट हो रहा था, ठीक है, तो जब वहाँ से जो रे ऑफ लाइट आई और आफ्टर फेसिंग रिफ्रैक्शन फ्रॉम द अर्थ एटमॉस्फेयर, वो बेंड होकर के आँखों तक आएगी। और अगर उस इंसान को जिसकी आंखों पे वो बेंड होकर के रे ऑफ लाइट आ रही है, तो उस इंसान को वो सन की पोजीशन कहाँ पे दिखेगी, सामने दिखेगी। तो ये सन की अपरेंट पोजीशन है और ये इसकी एक्चुअल पोजीशन है ड्यूरिंग सनसेट, ठीक है। तो क्योंकि वो हॉरिजॉन से नीचे चला गया है, ठीक है, तो क्योंकि वो हॉरिजॉन से नीचे चला गया है बट उसके बाद भी वो हमको विजिबल है, इसका मतलब कि ये क्या कंडीशन दिख रहा है, ये दिख रहा है आपका डिलेड सनसेट। क्लास 10 की मैथ और साइंस से परेशान हो तो अब घर बैठे पढ़ाई करो नाथ सर क्लासेस ऐप पर। नाथ सर मैथ और साइंस को इतने सिंपल वे में पढ़ाते हैं कि डिफिकल्ट चैप्टर भी इजी लगने लगते हैं। कंप्लीट सिलेबस, नोट्स, प्रैक्टिस क्वेश्चंस और रिकॉर्डेड लेक्चर्स, सब कुछ सिर्फ 200 रुपीज़ में पूरे साल के लिए। नाथ सर क्लासेस ऐप डाउनलोड करें और अपनी बोर्ड एग्जाम प्रिपरेशन को नेक्स्ट लेवल पर ले जाएं।